लेकिन अगर बिल्कुल सत्य विजय, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट प्रचंड बहुमत के बाद यहां पर सबसे ज्यादा फाइट है सीएम पद को लेकर। हम आपके पास लौटेंगे, अनूप हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। अनूप, 1+2 कई वजह होते हैं, कई कारण होते हैं जब इस तरीके के फॉर्मूले को तैयार किया जाता है। अगर जातियों का समीकरण बिठाना हो तब ये फॉर्मूले पर चला जाता है, या फिर फाइट होती है जैसे कि मध्य प्रदेश में कई दावेदार हैं और भी कई राज्यों में लगातार दावेदारी पेश की जा रही है कई लोगों की तरफ से, कई नेताओं की तरफ से। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? क्या यहां पर भी 1+2 या फिर एक ही सीएम, और उसको लेकर क्या स्थिति? देखिए, मैं आपको बताऊं गायत्री की राजनीति की दशा दिशा पहले से अब बहुत बदल चुकी है। 1+2 का फॉर्मूला इसलिए भी बेहद लाजमी होता है क्योंकि अब सभी जातियों को साधना, आपको ओबीसी हो, एसटी हो या फिर जो दूसरी जातियां उनके अलावा कोई बड़ा सीनियर नेता हो, उनको भी रखना है। यहां भी बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी तो यहां सबसे ज्यादा वोट जो है आदिवासियों के मिला। उन इलाकों में, छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में जहां कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, वहां भी बीजेपी ने उन सीटों को साध लिया जो आदिवासी वोट बैंक होते थे। जाहिर तौर पर ऐसे में आदिवासी मुख्यमंत्री हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं। ओबीसी सबसे बड़ा मुद्दा है, एसटी एससी सबसे बड़ा मुद्दा है, इनको भी अपने साथ रखना है। और अगर रमन सिंह सबसे आगे इस रेस में है, रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए तो यह भी तय है कि हो सकता है उनको बड़ा पद दिया जाए, राज्यपाल भी उनको बनाया जा सकता है। लेकिन पर्यवेक्षक तय होंगे। अभी भी यही लग रहा है, इंतजार। हर दूसरे दिन लगता है कि नई सुबह होगी। छत्तीसगढ़ में आज धूप खिली है, लेकिन राजनीतिक धूप अभी तक खिलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन आज शाम तक पर्यवेक्षक तय हो जाएंगे और कल शायद पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के रायपुर आएंगे और शायद विधायकों के साथ बैठक भी होगी, इतना तय है। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री होगा गायत्री, ये तय है कि 2024 को देखते हुए मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल अनूप, चाहे राजस्थान का जिक्र कर लीजिए, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, जो राजनीतिक कोहरा सस्पेंस का बना हुआ है मुख्यमंत्री पद को लेकर, वो संभवतः छटता हुआ दिखाई दे सकता है। गणेश हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, उन्हीं का रुख करते हैं। गणेश, क्या ये राजनीतिक कोहरा छट सकता है आज या कल? पर्यवेक्षकों का ऐलान कब हुआ? देखिए, संभवतः जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे, जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि आज दोपहर या देर शाम तक बीजेपी अपने पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा कर सकती है। पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा होने के बाद जो रास्ता है, जो तमाम कयास लग रहे हैं कि जो राज्य बीजेपी जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, यहाँ पर जो जीत के है, कौन मुख्यमंत्री पर्यवेक्षक जब उनके नामों की तय होगा तो वो जाएंगे उन प्रदेशों में, वहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद इन तरह जो नाम होंगे वो नाम सामने आएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल वो कयासों का दौर लगातार जारी है कि इन राज्यों में जिस तरीके से, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी को प्रचंड बहुमत बनी है कि कौन वहां पर मुख्यमंत्री बनेगा, इस नामों में कई सारे नाम चल रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से बेशक दिल्ली में मौसम सर्द है, लेकिन सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है। गणेश बता रहे हैं कि हो सकता है दोपहर या फिर शाम तक पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो जाए। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें, मोदी का मंथन, लॉटरी किसकी लगेगी, यही हाल राजस्थान में भी है। दावेदार कई हैं, लेकिन अभी भी राजस्थान का सीएम कौन होगा, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सस्पेंस बना हुआ है। क्या रानी को एक बार फिर से आला कमान सौंपने वाले हैं या फिर नए चेहरे पर लगेगा दाव? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान की सियासत में रानी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया की क्या अहमियत है? ये कोई राज नहीं है। रजवाड़ों में बटे राजस्थान का हर आमो खास इस सच से वाकिफ है। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कब कौन इतिहास बन जाए और कब किसका भविष्य सूरज की तरह चमकने लग जाए, ये कयास लगाना बेहद मुश्किल है। फिलहाल राजस्थान की सियासी हलचल भी कुछ ऐसी ही संभावनाओं में गोते लगाती दिख रही है। वहां किसका भविष्य चमकेगा और कौन इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगा, इसका सियासी गुड़ाफल निकालना अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नतीजे आए करीब 3 दिन हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान में सीएम पद को लेकर अब भी संशय बरकरार है। इस बारे में अभी तक किसी नाम पर मोहर नहीं लगी है। हाँ, कयासों के आधार पर कुछ चेहरों को लेकर यह दावा जरूर किया जा रहा है कि बीजेपी आला कमान इनमें से एक नाम फाइनल कर सकती है। राजस्थान में सीएम पद के दावेदारों की बात करें तो इस वक्त इस कड़ी में सबसे पहला नाम है बाबा बालकनाथ का, क्योंकि बाबा बालकनाथ ने गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। अमित शाह से भी बाबा बालकनाथ मिले। बालकनाथ ने लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात की। उन्होंने
सांसद पद से इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें, बाबा बालकनाथ अलवर सीट से सांसद थे और इस विधानसभा चुनाव में इन्होंने तिजारा सीट से भारी मतों से जीत हासिल की है और यही वजह है कि अब उनके समर्थक उन्हें राजस्थान में सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि होने के चलते ये पूरे राजस्थान में लोकप्रिय हो गए हैं। वहीं राजस्थान के सीएम पद को लेकर चर्चा हो और उस पर रानी से महारानी बनी वसुंधरा राजे की दावेदारी का नाम ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर इस बार भी वसुंधरा राजे इस रेस में अभी तक बनी हुई हैं और बुधवार से ही उन्होंने दिल्ली में डेरा जमाया हुआ है। इसी कड़ी में गुरुवार को वसुंधरा राजे की मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हुई। जानकारों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा और वसुंधरा के बीच सीएम पद को लेकर बात भी हुई है। हालांकि कुछ विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर एक विधायक के पिता ने जो आरोप लगाए हैं, उसे देखते हुए इस बार हवा का रुख जरा बदला सा नजर आ रहा है।